Hello students, how are you? I hope you all are awesome. So today we are going to start our new poem which name is The Sluggard. So let's begin. T is the voice of the sluggard. I heard him complain. You have wakened me too soon. I must slumber again. As the door on its hinges, so he on his bed turns his sides and his shoulders and his heavy head. So बच्चे जो पोम स्टार्ट हो रही है किससे स्टार्ट हो रही है? स्लगर्ड से. स्लगर्ड क्या होता है? लेजी पर्सन. ठीक है. हैबिचुअल लेजी जो होते हैं उनको बोलते हैं स्लगिश पर्सन को स्लगर्ड. सो टी इज द वॉइस ऑफ स्लगर्ड. मीन्स एक लेजी पर्सन के लिए बोला गया है, लेजी बॉय के लिए बोला गया है, और कोई लेजी कोई भी हो सकता है ना, तो मेल या फीमेल या गर्ल या बॉय. आई हर्ड हिम कंप्लेन. तो वो हमेशा क्या करता है? उसकी कंप्लेन सुनी है. और वो क्या कंप्लेन करता है? यू हैव वेकन मी टू सून. तुमने मुझे जल्दी उठा दिया. आई मस्ट स्लम्बर अगेन. मुझे एक छोटा सा नैप और लेना था. स्लम्बर मीन्स क्या होता है? छोटी सी नींद, है ना. तो थोड़ी सी मुझे और सोना था. एज द डोर ऑन इट्स हिंग्स. और जो डोर है वो क्या करते हैं? हिंग्स करते हैं, खुलते बंद होते हैं. सो ऑन हिज हेड. और उसके कहीं ना कहीं क्या दिखाई देता है? बेड पर. ऐसा लगता है कि उसको आवाज़ें आती रहती हैं. फिर वो क्या करता है? आवाज़ें सुनकर भी टर्न्स करता है अपनी साइड्स को, अपने शोल्डर्स को, एंड हिज हैवी हेड. A little more sleep and a little more slumber. Thus he wastes half his days and his hours without number. So यहाँ पर a little more sleep मतलब कुछ और ज़्यादा सोना है उसको. little more slumber और ज़्यादा लेजी बनना है, और वो सोता रहता है. और सोते सोते क्या करता है? he waste half his days मतलब अपना जो आधा दिन है ना, हाफ डे है, वो क्या कर देता है? उसको वेस्ट कर देता है. then his hours without number. और जिसके hours होते हैं, ठीक है, उसको भी बिना नंबर के ही धीरे धीरे उसको वेस्ट करता रहता है. एंड वेन ही गेट्स अप ही सिट्स फोल्डिंग हिज हैंड्स और वॉक्स अबाउट स्लंटरिंग और ट्रिफलिंग ही स्टैंड्स. और जब वो उठता भी है, गेटअप होता है, देन ही सिट्स विद फोल्डिंग हैंड्स. कैसे खड़ा होता है, कैसे बैठता है? अपनी फोल्डिंग हैंड्स के साथ. देन वॉक करता है अबाउट स्लंटरिंग और ट्रिफलिंग ही स्टैंड्स. और धीरे धीरे लड़खड़ाता हुआ खड़ा होता है. आई पास्ड बाय हिज गार्डन एंड सो द वाइल्ड बरियर, द थ्रोन एंड द थ्रिसल ग्रो अ बॉर्डर एंड हायर. द क्लोथ्स दैट हैंग ऑन हिम आर टर्निंग टू रैग्स एंड हिज मनी स्टिल वेस्ट टिल ही स्टार्व्स और ही बैग्स. सो उसके बाद मैं पास होता हूँ कहाँ से? गार्डन से. I passed by his garden and saw the wild barrier. और कहाँ पर? वहाँ पर देखता हूँ वाइल्ड बरियर्स को. ठीक है, जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, छोटे छोटे पशु पक्षी, उनको देखता हूँ. और किसको देख रहा हूँ? थॉर्न एंड द थसल ग्रो बॉर्डर एंड हायर. और देख रहा हूँ आसपास जो कांटेदार हैं, फल हैं, ठीक है, फूल हैं, जो भी चीज़ें हैं वो आसपास मैं वहाँ पर देख रहा हूँ. जो क्लोथ्स हैं दैट हैंग कहाँ पर लटके हुए हैं? ऑन हिम आर टर्निंग टू रैग्स. और उसको इस तरह से रखते हुए इधर उधर घूम रहा हूँ. और एंड हिज मनी स्टिल वेस्ट. और क्या हो रहा है? उसकी मनी स्टिल वेस्टिंग टिल ही स्टार्व्स और ही बैग्स. और क्या करना स्टार्ट कर देता है? उसको भूख लगनी शुरू होती है. ही स्टार्व्स भूखा हो जाता है, और वो क्या करना शुरू कर देता है? और ही बैग्स. आई मेड हिम अ विजिट स्टिल होपिंग टू फाइंड दैट he took better care for improving his mind. He told me his dreams, talked of eating and drinking, but he scarce reads his Bibles and never loves thinking. So उसके बाद I made him, मैं क्या बना देता हूँ? I made him a visit. तो मैं विजिट करता हूँ. still hoping to find. और क्या कर रहा हूँ? किसी ना किसी चीज़ को मैं हॉप करते हुए फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ. दैट ही टुक बेटर केयर फॉर इम्प्रूविंग हिज माइंड. और क्या कर रहा हूँ? कहीं ना कहीं अपने माइंड को इम्प्रूव करने के लिए चीज़ों को केयर कर रहा हूँ, बेटर केयर कर रहा हूँ. देन ही टोल्ड मी हिज ड्रीम्स. और वो मुझे बताता है अपने ड्रीम्स के बारे में. टॉक्ड ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग. वो उसका ड्रीम क्या होता है? बात करता है सिर्फ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग के बारे में. बट ही स्केयर रीड्स हिज बाइबल. लेकिन वो जब बाइबल को पढ़ता है, नेवर लव्स थिंकिंग. तो वो कहीं ना कहीं सोचना पसंद नहीं करता. सेड आई देन टू माई हार्ट, हियर इज अ लेसन फॉर मी दैट मैन पुट अ पिक्चर ऑफ व्हाट आई माइट बी, बट थैंक्स टू माई फ्रेंड्स फॉर देयर केयर इन माई ब्रीडिंग, हु टॉट मी betimes to love working and reading. So said I then to my heart. तो मैं किसको बताता हूँ? I then to my heart, here is a lesson for me. और ये क्या है? एक मेरे लिए लेसन है.
ठीक है, जिसमें जो मैन है बट अ पिक्चर ऑफ व्हाट आई माइट बी, जैसा कि पिक्चर में नजर आ रहा है तो शायद मैं वैसा हो सकता हूँ, बट थैंक्स टू माई फ्रेंड्स फॉर देयर केयर, और कहीं ना कहीं मैं अपने फ्रेंड्स को थैंक बोल रहा हूँ इन माई ब्रीडिंग के लिए, और हु टॉट मी, जिसने मुझे हमेशा सिखाया है बी टाइम्स टू लव वर्किंग एंड रीडिंग के बारे में। सो दिस इज द एंड ऑफ द पोम स्टूडेंट्स, आई होप अच्छे से पढ़ेंगे, एंड इट इज रिटन बाय द इसाक वॉट्स। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे अबाउट द पोएट के बारे में रीड आउट करते हैं। So Isaac Watts was born on July 12, 1674 in Southampton, Hampshire, England, the firstborn of his mother. At the age of 4 years, he began to learn Latin and made rapid progress in elementary knowledge. He also learned Greek, French, and Hebrew. His taste of words showed itself in early childhood. He is considered the father of English hymnody. सो यहाँ पे अबाउट द पोएट के बारे में स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इसाक वॉट्स जो बॉर्न हुए देन जुलाई 12, 1674 को कहाँ पर हुए हैं, हेमिस्फीयर इंग्लैंड के अंदर साउथहैम्पटन में, और जो मदर के वो पहले बच्चे थे, ठीक है, क्योंकि एक होता है ना फर्स्ट बॉर्न, तो फर्स्ट बॉर्न कहलाए वो, और एट द एज ऑफ 4 years में ही उन्होंने स्टार्ट कर दिया था लर्न लैटिन, और उन्हें काफ़ी रैपिड प्रोग्रेस करी थी इन एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर, और उन्होंने ग्रीक को सीखा, फ्रेंच सीखा और हेब्रू, ये भी चीज़ें उन्होंने लर्न की, और जो उनका टेस्ट ऑफ वर्ड्स शॉर्ट करता है कहीं ना कहीं अर्ली चाइल्डहुड से ही उन्होंने इन चीज़ों में नॉलेज लेना स्टार्ट कर दिया था। देन ही इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंग्लिश हेमनेडी, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को उनको एक उपाधि दी गई है, एक उनको नाम दिया गया है, साइन दिया गया है कि फादर ऑफ इंग्लिश हेमनेडी से। So appreciation of the poem क्या है बच्चे? This is a beautiful poem about the people who don't understand the value of time. To sit with folded hands and to do nothing is a criminal waste of gifts God has given us. We should always remember that time once lost is lost forever. So appreciation poem क्या है बच्चे? इसमें बताया गया है ब्यूटीफुल poem के अंदर जो people हैं, ठीक है, उनके बारे में बताया गया है कि कहीं ना कहीं वो ये नहीं समझते वैल्यू ऑफ टाइम को, और क्या करते हैं अपने फोल्डेड हैंड्स के साथ बैठे रहते हैं और कुछ नहीं करते, इवन एज अ क्रिमिनल वेस्ट ऑफ गिफ्ट्स, और क्या कर रहे हैं जो गॉड का दिया हुआ गिफ्ट है, ठीक है, उसको वेस्ट कर रहे हैं। एंड वी शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट, और हमेशा हमें ये याद रखना चाहिए कि टाइम एक बार चला जाता है तो दोबारा वापस नहीं आता। तो इस पोम के अंदर ये समझाया गया है कि हमेशा टाइम की वैल्यू को समझा जाए। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ द पोम, एप्रिसिएशन के साथ भी, और हमने पोएट के बारे में भी पढ़ा, और इससे रिलेट करती है एक्सरसाइज बच्चे, डू योरसेल्फ।